हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वेव ऑप्टिक्स। होपफुली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद हम फिर रे ऑप्टिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे। हालांकि रे ऑप्टिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं। और रही बात PYQ, तो ये आपका PYQ सीरीज, जिसको हम ऑलमोस्ट खत्म करने के ही पोजीशन पे अब आ चुके हैं। फिर भी इसमें अभी बहुत सारा प्रॉब्लम अभी बचा है, जैसा कि वेव ऑप्टिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम हम फिर से किए हैं। और ये इसका हम क्या प्लेलिस्ट भी हम पहले बना चुके हैं, तो वो भी आप जाके जरूर देख लें। इसके बाद हम मैकेनिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम जाके थोड़ा सा मैकेनिक्स वाले पार्ट पे ज्यादा हिट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 12th वाला पार्ट, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, AC, ये सब हम पहले अभी हाल ही फिलहाल कवर कर चुके हैं। और जो कि अब आपका 1 मंथ बचा है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम है, JEE एडवांस 2022। तो इसका एग्जाम भी आपका अब आने वाला है, तो उसके पहले ही हमको बहुत सारा चीज कवर कर लेना। और जैसा कि हम पहले भी बात किए हैं कि दो रेफरेंस बुक, उसके हम बहुत सारे कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। एक तो हम HC वर्मा, जिसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो वो भी आप जरूर देख लीजिए। और दूसरा एक DC पांडे, इसको भी हम कवर करेंगे, ये PYQ सीरीज। तो याद रखिए, PYQ सीरीज का 3000 प्रॉब्लम, जिसको हम कवर कर लिए, ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए हैं। अब कुछ इसमें बचा नहीं है। बाकी जो भी आपका बेसिक टॉपिक है, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, और ये आपका COM, सेंटर ऑफ मास कॉलिजन, ये सब जो भी बेसिक टॉपिक है, कॉलिजन, ये आपका SHM, ग्रेविटेशन, हालांकि ये सब पहले भी हम कवर कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर का सारा प्रॉब्लम को हम कवर कर चुके हैं। और भी जो प्रॉब्लम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, उसको कवर करेंगे। HC वर्मा भी कवर कर लिए हैं, अब DC पांडे का कुछ और प्रॉब्लम होगा, उसको करेंगे। और ये आपका 3000 प्रॉब्लम। तो इतना करने के बाद, क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम भी है, तो होपफुली उसके पहले ही हम सारी चीज को कवर करने का कोशिश करेंगे। और जितना भी प्रॉब्लम कवर हो सकता है, उतना हम कवर करने का कोशिश करेंगे। DSE इज डन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is done in a medium of refractive index that is 4/3। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार यूज किया गया है। इस टाइप का वेराइटी हम पहले नहीं यूज किए हैं। YDSE is done with a medium of refractive index that is 4/3, a light of 600 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो ये जो वेवलेंथ है, उसका लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 600 nanometer. So YDSE experiment is done in the medium of refractive index is 4/3. A light of 600 nanometer wavelength is falling on the slit. It falling on the slit. अब स्लिट का बीच का गैप भी आपको दिया हुआ है, that is, तो ये D, स्मॉल d, जो कि आपको गिवन है 0.45 नैनोमीटर, मिलीमीटर, ये आपको दिया हुआ है मिलीमीटर mm। सेपरेशन, द लोअर स्लिट S2, जो कि फिगर में भी आपको क्लियर है, द लोअर स्लिट S2 इज कवर्ड विथ ए थिन ग्लास शीट ऑफ थिकनेस, और इसका थिकनेस भी आपको दिया हुआ है, और इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है 10.4 माइक्रोमीटर। तो इसके बीच का, यानी ये जो आपका, अगर इसको T लेते हैं, सपोज डेट इसका थिकनेस T है, तो ये T का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10.4 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो, इट मीन्स, इसका मतलब है 10⁴ इंटू माइक्रो का 10⁻⁻6, और ये आपका मीटर हो जाएगा। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, मिली का मतलब 10⁻⁻3, और नैनो का मतलब 10⁻⁻9। तो इस टाइप से आपका जाता है मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, और ऐसे ही पी को जाता है 10⁻⁻12 अप टू सो ऑन। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि इसका जो थिकनेस है, तो इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है 10.4
माइक्रोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, यानी इसका म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5। तो ये आपको गिवन है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये जो मीडियम है, इस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि जिस मीडियम में YDAC एक्सपेरिमेंट इज डन इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। तो उसका भी मीडियम क्या दिया हुआ है, जिसमें ये YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो मीडियम में, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको कितना दे दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। और आपको क्या कह रहा है, द इंटरफेरेंस पैटर्न is observed on a screen which is placed, that is capital D, and its value is 1.5 मीटर। तो ये जो है आपका स्क्रीन है जो कि यहां से 1.5 मीटर अवे है इस स्लिट से। तो ये आपको गिवन है। अब ध्यान से देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, और ये जो क्वेश्चन है 1998 में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, इट सेज फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज विथ 0 पार्ट डिफरेंस। उसको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं या जीरोथ मैक्सिमा भी कहते हैं, जो भी आप कहिए, सेंट्रल मैक्सिमा या जीरोथ मैक्सिमा। तो फर्स्ट वाला पॉइंट में वही कह रहा है, फाइंड द लोकेशन, यानी जिसका पाथ डिफरेंस 0 होता है वो आपका क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है या जीरोथ मैक्सिमा होता है। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज विथ 0 पार्ट डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस। दिस इज योर वाई एक्सिस, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन है। ये जो स्क्रीन है ये आपका क्या है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस ये वाला है आपका। सेकेंड वाला पॉइंट, इट सेज फाइंड द light intensity, find the light intensity at the point O, find the light intensity at the point O relative to maximum fringe intensity, find the light intensity at the point O relative to the maximum fringe intensity। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका O है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट द पॉइंट O रिलेटिव टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी। सी पॉइंट में आपसे कह रहा है, इट सेज नो द इफ 600 नैनोमीटर लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ए व्हाइट लाइट ऑफ रेंज दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर। अब क्या किया गया है, ये जो आपका 600 नैनोमीटर था इसको यहां से हम रिप्लेस कर दिए हैं। अब हम क्या किए हैं, एक क्या लिए लाइट यहां पे इंसिडेंट किए हैं, और वो कौन सा लाइट है आपका, व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तो व्हाइट लाइट का जैसा कि आपको रेंज पता है, इट इज लाइज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। अब इसको हम क्या किए, इस पे इंसिडेंट किए। तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, find the wavelength of the light to form maximum exactly at the point O। तो जब हम इस पे किस फ्रीक्वेंसी का, तो जब इसका वेवलेंथ को हम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हम रखते हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हम रखते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू फॉर्म मैक्सिमम एग्जैक्टली एट पॉइंट O, एग्जैक्टली एट पॉइंट O। तो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम, यानी कि इसका मैक्सिमा किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, O पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है, जब हम इसका वेवलेंथ 600 से 400 to 700 के बीच में इसका रखते हैं, तो इसका मैक्सिमा कहाँ बनेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका 3 पार्ट है जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
कि स्मॉल डी का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 0.45 मिलीमीटर, और ये लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि बहुत क्लियर है, तो इसमें आपको दिया क्या है कि ये YDAC एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये आप समझिए कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया गया है। तो जब भी जेईई एडवांस का ये प्रॉब्लम होता है तो 2-3 कंसेप्ट को मिक्स किया जाता है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये YDAC एक्सपेरिमेंट है, इट्स डन इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है 4/3। A light of wavelength, that is 600 nanometer of wavelength is falling on the slit, और slit आपको दिया हुआ है 0.45, यानी इन दोनों slit के बीच का गैप आपको दिया हुआ है। और ये जो सेकेंड वाला slit है, the lower slit is covered by a thin glass sheet of thickness that is 10.4 micrometer and the refractive index is 1.5. The interference pattern is observed on the screen is 1.5 meter from the slit. तो अब आपसे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन क्या होगा? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि सबसे शानदार है, और सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा को ही हम क्या बोलते हैं, इसको जीरोथ मैक्सिमा भी कहते हैं, जीरोथ मैक्सिमा, या इसी को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा है। तो इसका अगर हम वैल्यू रख लें तो ये वाला आपको दिया हुआ है, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, सो ये जो सीट है जिसका थिकनेस भी आपको दिया हुआ है दैट इज 10.4 माइक्रोमीटर एंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5। तो इसका भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है कि आप बताइए कि इसका सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो YDAC एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका सेंट्रल मैक्सिमा या जीरोथ मैक्सिमा कहाँ बनेगा। तो अब तक का जितना भी कंसेप्ट हम यूज किए थे, चाहे फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, सारा वाला हम इसमें यूज करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा कंसेप्ट हम वेव ऑप्टिक्स का कवर अप कर चुके हैं, अब हम करेंगे फर्स्ट वाला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा बोलिए तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा, सपोज दैट इसके वजह से यहां से लाइट आया, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इसके वजह से इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ये जो YDAC एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यहां से लाइट आएगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बनना तो चाहिए O पे, लेकिन ये बनेगा क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इससे थोड़ा सा ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज डेट P लेते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे इंटरफेरेंस बनेगा, किस पॉइंट पे, ये P वाले पॉइंट पे ये बनेगा। बनना चाहिए था सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि एग्जैक्टली यही बनना चाहिए था O पॉइंट पे, लेकिन बनेगा। और यहां से कितना डिस्टेंस होगा, सपोज डेट ये डिस्टेंस x होगा। तो यहां से आपसे पूछा है कि आप बताइए कि y एक्सिस पे उसका सेंट्रल मैक्सिमा यानी जीरोथ मैक्सिमा कहाँ बनेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, y। तो जैसा कि टेन थीटा हम ऐसा यूज करते थे, इसमें भी आप टेन थीटा यूज कर सकते हैं। टेन थीटा क्या हो जाता है आपका, टेन थीटा हो जाता है y/d। तो यहाँ पे अगर हम ये लें सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ हो जाएगा x स्मॉल d बाई कैपिटल D इज बेसिकली इक्वल टू म्यू। म्यू किसका, तो ये आपका उस पर्टिकुलर, ये जो स्लिट है इसका म्यू का वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू आप इसका रख लें स्लिट का s, और म्यू किसका, मीडियम, उस पर्टिकुलर मीडियम -1 इंटू टी। टी क्या है, तो इसका थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लिट, ये आपका जो स्लैब है
थिकनेस ऑफ स्लैब, तो ये आपका आ जाएगा एक्स। एक्स क्या है, बनना चाहिए था सेंट्रल मैक्सिमा इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे, तो याद रखिएगा सेंट्रल मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस 0 होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है वैसे भी पाथ डिफरेंस, लेकिन इसके वजह से थोड़ा सा ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एक्स इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और कैपिटल डी क्या है, स्लिट के बीच का गैप, और स्मॉल डी क्या है, स्लिट के बीच का गैप, और कैपिटल डी है ये स्क्रीन और ये स्लिट के बीच का गैप, जो कि 1.5 मीटर दिया हुआ है। और ये आपका क्या आ गया, आपका म्यू एस, ये आपका स्लिट का, म्यू उस पर्टिकुलर मीडियम का, -1 इंटू टी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, ये सब कुछ आपको यहां से पता है, बस वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस पे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां से आपका आ जाएगा एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, म्यू एस, एस स्लिट का, म्यू उस पर्टिकुलर मीडियम का, -1 इंटू टी। सारा चीज का वैल्यू आपको पता है, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो यहां से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो यहां से म्यू एस का वैल्यू आपको कितना पता है, 3/2 1.5, और इसका वैल्यू आपको 4/3 पता है, -1 इंटू टी। टी क्या है, ये आपका थिकनेस, ये आपका थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब का थिकनेस। तो यहां से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एक्स इंटू स्मॉल डी, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, इसका मिलीमीटर में दिया हुआ है 0.45 10⁻³ मीटर, और इसका वैल्यू आपको कैपिटल डी का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, ये आपको मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, तो इसका थिकनेस दिया हुआ है माइक्रोमीटर में, यानी कि 10.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -1 इंटू 10.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और यहाँ से आपका x का वैल्यू, एक ही टर्मोलॉजी आपका बचेगा, वो है आपका x का वैल्यू यहाँ से क्लियर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 10⁻³ कैंसलाइज हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, 10⁻⁻3, और यहाँ आपका बच जाएगा x इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, तो 3 3 जा 9 और 8, और यहाँ से हो जाए आपका 1/8 बचेगा इंटू 10⁻10.4 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका आ गया 4.33 10⁻³ मीटर। तो x का वैल्यू आपका आ गया, तो इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और जैसा कि हम पहले भी रिलेशन यूज किए थे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, तो x का वैल्यू यहां से आ गया। तो यहां से आपसे सेकेंड वाला पॉइंट जो कि आपसे पूछा है, इट सेज फाइंड द लाइट इंटेंसिटी, इस बार इंटेंसिटी पे क्वेश्चन है, फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट द पॉइंट O रिलेटिव टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी, यानी कि मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी के रिलेटिव टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी। तो ये आपसे पूछा है, तो सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो इंटेंसिटी पे क्वेश्चन है। तो हालांकि इंटेंसिटी पे तो हम डायरेक्ट ऐसा हम कुछ यूज नहीं किए हैं कि डायरेक्ट इंटेंसिटी पे हम कहां से पहुंचे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं हर बार की तरह।
इंटेंसिटी दैट इज आई नोट कॉस स्क्वायर, और ये आपका क्या होता है फाई। फाई क्या होता है, फाई आपका होता है फेज डिफरेंस। तो इंटेंसिटी पे हम डायरेक्ट तो ध्यान नहीं सकते, लेकिन ये रिलेशन हम जानते हैं, और ये जो है आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी इसको कहते हैं। वही आपसे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि आपको लाइट का इंटेंसिटी निकालना है, और वो इंटेंसिटी वो उसके मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी के रिलेटिव में होना चाहिए, यानी कि आई बाय आई नोट का वैल्यू आपसे पूछा है, मतलब बेसिकली आपसे कॉस स्क्वायर फाई, और फाई क्या है यहां पे, ये आपका है फेज डिफरेंस। दिस इज योर फेज डिफरेंस फाई। तो यहां से आप फर्स्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत क्लियर था कि आपसे पूछा था कि ये स्लिट है, स्लिट के बीच का गैप आपको दिया हुआ था, डी भी दिया हुआ था, आपसे पूछ रहा था मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3, बट इट्स स्लैब का आपको दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5। तो उसके हेल्प से हम x का वैल्यू निकाले। x क्या है, कितना से ये पाथ डिफरेंस, कितना दूर तक ये जा सकता है, तो इसी को कहते हैं, ये जो आपका आया इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, अगर ये स्लिट नहीं होता तो ये जो है यहां से जो लाइट निकलता ये कहां पे कन्वर्ज करता, पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली एट द पॉइंट O। बट ये स्लिट के वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि स्लिट जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, दैट इज 1.5, तो वो क्या करेगा, आगे टिल्ट करेगा। तो ये आपका आ गया टी। क्या है, टी इस स्लैब का थिकनेस था, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, 4/3 माइनस 1 इंटू इट्स थिकनेस दैट इज बेसिकली इट्स गिवन। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ गया। अब हम इसके सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं कि आपसे इंटेंसिटी पूछा है, और इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये इस चैप्टर में हर बार हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को। I दैट इज इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I नोट कॉस स्क्वायर फाई, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब आपको पाथ डिफरेंस पता हो और फेज डिफरेंस निकालना हो, तो इस पे हम बहुत सारा प्रॉब्लम हम पहले भी किए थे। अब हम थोड़ा सा इस रिलेशन को और क्लियर करते हैं आपके सामने। तो पाथ डिफरेंस अगर पता हो तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। तो ये हम पहले भी यूज किए थे। अगर आपको पाथ डिफरेंस पता हो और आपको फेज डिफरेंस निकालना हो, क्योंकि इंटेंसिटी आपको फेज डिफरेंस से ही आएगा, तो सिंपल सा बात है, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। तो ये रिलेशन जो है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का है, यानी 2π/λ, जो कि आपको लैम्डा दिया हुआ है बेसिकली 600 नैनोमीटर, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई, और ये क्या है डेल्टा फाई, ये आपका फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस अगर आ जाए तो यहां से अगर हम फेज डिफरेंस निकाल लें तो 2π/λ, और लैम्डा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या है, ये आपका होता है पाथ डिफरेंस, और ये जो रिलेशन है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में है, ये आपका है पाथ डिफरेंस, और ये आपका क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो यहां से आपका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एक्स, और ये आपका यहां से हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा एफ का। अब ध्यान रखिए, यहां से पाथ डिफरेंस निकालना जो कि सबसे आसान है, ये जो है आपका, ये तो पाथ ही डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस जब इसके बराबर हो जाता है डी, कैपिटल स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, तो ये आपका क्या हो जाता है, और इसमें थीटा जब वेरी वेरी स्मॉल होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वाई का वैल्यू, तो ये आपका कैपिटल डी, ये वाला हम तब यूज करते हैं जब हम क्या फर्स्ट मैक्सिमा इस टाइप का यूज करते हैं। तो ये हम क्या यूज किए, पाथ डिफरेंस।
तो पाथ डिफरेंस जब इसका क्या सेंट्रल मैक्सिमा होता था तब हम ये यूज किए। अब यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, फेज डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाथ डिफरेंस। तो निकालना अब आसान है। और उसके बाद क्या हमको निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है हमको। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 पाई, 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे 3.14 बाय लैम्डा दैट इज 600 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि आपसे पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय, तो 3/2 क्या है, इस पर्टिकुलर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3 - 1 इंटू इट्स का थिकनेस। और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, 10.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। और ये किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा फाई, यानी कि ये आपका आ जाएगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस यहां से आपका क्लियर आ जाएगा। और फेज डिफरेंस का वैल्यू यहां से आपका आ जाता है 6.8 रेडियन आपका आ जाएगा। यहां से इसको इजी कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, ऊपर 10⁶ है, यहाँ पे आपका 10⁹ है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो 10⁶ कैंसिलाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10⁻³ बचेगा। 10⁻³ ये, तो यहाँ से आपका कैंसिलाइज हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 को थोड़ा सा तो ये आपका हो जाएगा 600, तो ये आपका ऑलमोस्ट 0.6 आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6.8 रेडियन। लेकिन अभी भी हमारा इंटेंसिटी नहीं आया कि आपका इंटेंसिटी क्या होगा, वो भी आपका लैम्डा का वैल्यू दिया हो। तो इंटेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, I इज बेसिकली इक्वल टू I0 cos स्क्वायर फाई। तो फाई का वैल्यू आपको पता है, तो इंटेंसिटी आपका हो जाएगा I0 मतलब ये आपका होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसीलिए इसको I0 लिखते हैं। ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर 6/8 रेडियन, इतना आपका आ गया। तो इसका वैल्यू आपका आ जाता है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा I/I0, और यही आपसे पूछा था, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 6.8। तो अब 6.8 रेडियन, ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 6.8 रेडियन आ रहा है, क्योंकि ये आपका SI यूनिट है। तो जब भी एंगल आएगा, फाई का वैल्यू आएगा, सब SI यूनिट में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6.8 रेडियन है, डिग्री नहीं है। अब रेडियन को हमको 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6. अब ध्यान से देखिए, 1 रेडियन बराबर पाई रेडियन बराबर आपका क्या हो जाता है, 1। तो यहां से अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना आपका रेडियन आया है, क्योंकि SI यूनिट में ही आता है। अब इस रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि पाई बराबर 180 डिग्री, तो 1 बराबर 180/पाई। तो अब क्या करेंगे, 6.8 रेडियन, तो इसको इतना रेडियन बराबर इतना डिग्री आपका आ जाएगा, तो ये बेसिकली इतना आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होता है, जो कि आपसे पूछा है कि इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी का रिलेटिव इंटेंसिटी, यानी कि I/I0, इसका वैल्यू जो कि आपका क्या आ गया, कॉस स्क्वायर 6.8 रेडियन। ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है। रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कर लीजिए, पाई बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से 1, और यहाँ से आपका क्या हो गया 6.8, तो ये आपका इतना आपका डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। और ये आपसे पूछा है कि सेकंड वाला पॉइंट इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के लिए हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखें। इंटेंसिटी जो होता है, जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 जो कि आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच के रिलेशन को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, आपको फेज पाथ डिफरेंस पता था, ये वाला हम टर्मिनोलॉजी यूज किए, पाथ डिफरेंस। और
आपको पार्ट डिफरेंस के हेल्प से फेज डिफरेंस निकाल लिया, और फेज डिफरेंस के हेल्प से हम क्या निकाल लिया, उसका इंटेंसिटी, वो भी, और इसका रेशियो आपसे पूछा था, और यहाँ से आपका वैल्यू आ गया। और ये आपको रेडियन में आया, ये आपको डिग्री में नहीं आएगा, डिग्री में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 180/पाई, और पाई का वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए क्या 3, तो ये आपका इतना आपका 0.75। तो सेकेंड वाला पॉइंट जो कि आपसे इंटेंसिटी पूछा था, और इंटेंसिटी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज किए, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस वाला, ये वाला हम कंसेप्ट यूज किए, और ये हमेशा हम बहुत बार ये कंसेप्ट यूज कर चुके हैं, तो ये वाला याद रखिएगा। दूसरा एक नया कंसेप्ट जो कि हम इसमें यूज किए, इसलिए ये क्वेश्चन को हमको डील करना पड़ा, तो ये, और याद रखिएगा जब भी हमको पार्ट डिफरेंस निकालना होता है, और जब भी इस टाइप सा हो, मतलब थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना पता था, और ये स्लिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3.1 - 1, और इसका थिकनेस जो कि आपका क्या है टी है, उससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से x का वैल्यू आया, जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सेंट्रल मैक्सिमा यानी 0th मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्या पूछा था, इंटेंसिटी के लिए हमको फेज डिफरेंस निकालना था विद द हेल्प ऑफ पार्ट डिफरेंस आपको पता था, फेज डिफरेंस हम निकाल लिए, और यहाँ से आपसे ये वाला फॉर्मूला के यूज किए, और इस फॉर्मूला के हेल्प से हम सेकेंड वाला पॉइंट। अब लास्ट वाला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर हम 600 नैनोमीटर को रिप्लेस कर दें 400 और 700, जो कि लाइट का क्या होता है, लाइट का आपका वेवलेंथ यही होता है, लाइट यानी कि व्हाइट लाइट का आपका ये, इसको अगर हम यूज करें तो लास्ट में इसका जब हम वेवलेंथ चेंज करते हैं तो क्या इसमें चेंज आएगा, यानी कि क्या इसका मैक्सिमम, तो इसमें आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट फॉर्म्स द मैक्सिमम एग्जैक्टली एट द पॉइंट O, तो इसका वेवलेंथ अगर हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज हो जाएगा, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ अगर चेंज करते हैं तो क्या ये वाला चेंज होगा, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, यानी सेंट्रल मैक्सिमा विच इज इंडिपेंडेंट ना, इट इज डिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला चेंज होगा, यानी उसका इंटेंसिटी चेंज होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 400 से इसका वैल्यू अगर रखें तो उसका क्या इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, और आपसे कह रहा है कि नहीं बन के सेंट्रल मैक्सिमा O पे बनेगा जब हम इसका वेवलेंथ को चेंज करेंगे। तो अभी तक हम क्या लाए थे, इसका फेज डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ पाथ डिफरेंस, और इसका वैल्यू क्या आ गया था आपका इंटेंसिटी, इसके इनिशियल इंटेंसिटी का कितना हो गया 0.75, तो ये आपका क्या आ गया 0.75 इसका वैल्यू आ गया, इन्हें इनिशियल इंटेंसिटी का 0.75 इंटेंसिटी इसका भी आ गया, यानी कि ये वाला भी पॉइंट आपका सॉल्व हुआ। अब लास्ट वाला पॉइंट जो है, जो कि बहुत बेसिक है, इसमें आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, किस पे, तो इस O पे, यानी कि इस बार सेंट्रल मैक्सिमा इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है हम हमेशा निकालते हैं पाथ डिफरेंस, जितना भी क्वेश्चन इसमें हम किए हैं तो सब में हम क्या निकालते हैं, पाथ डिफरेंस, और अगर ये मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट स्पॉट बनेगा किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो O पॉइंट पे, ये एट पॉइंट O पे क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा दैट इज बेसिकली n इंटू लैम्डा, और लैम्डा किसके बीच में होना चाहिए 400 to 700, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से पार्ट डिफरेंस क्या लाए थे, तो पार्ट डिफरेंस होता है आपका म्यू उस पर्टिकुलर स्लिट का, इस स्लैब का, और ये आपका म्यू उस पर्टिकुलर मीडियम का -1 इंटू इट्स थिकनेस, क्योंकि जो भी पाथ डिफरेंस आएगा, आप ऐसा सोचिए पाथ डिफरेंस हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम पाथ डिफरेंस ऐसा क्यों लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा पाथ करता है, पाथ का डिफरेंस, अब दोनों सेम ही पाथ को अगर अटेन करे तो पाथ डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये स्लिट जो है इसका पाथ डिफरेंस को क्या करता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, वही जो इंक्रीज करता है वही तो आपका
पाथ डिफरेंस आ रहा है, पाथ में जो डिफरेंस है वही तो आ रहा है, यानी स्लिट के वजह से इसका जो यहां से जो लाइट जा रहा है इसका क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस है। और कितना पाथ डिफरेंस शो करेगा, तो उस पर्टिकुलर मीडियम का भी तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज बेसिकली म्यू एम, उस पर्टिकुलर मीडियम का, और ये स्लिट का भी कुछ है। तो उसके वजह से हम क्या निकाल पा रहे हैं, इस क्वेश्चन के वजह से हम निकाल पा रहे हैं कि ये जो स्लिट के वजह से और दूसरा उस मीडियम के वजह से, दोनों के वजह से, तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है जिसमें 2-3 कंसेप्ट को मिक्स किया गया है। एक तो ये जो YDAC एक्सपेरिमेंट हो रहा है, YDAC एक्सपेरिमेंट ये खुद ही एक मीडियम में हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली 4/3, और उसके बाद भी हम स्लिट यूज कर रहे हैं, यानी दो यूज कर रहे हैं। तो एक तो उस पर्टिकुलर मीडियम का, और वो जो ये स्लैब है उसका भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो μs इसको हम यूज कर रहे हैं, और इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो इसका थिकनेस भी आपको दिया हुआ है 10⁴ 10⁻⁻6 मीटर, तो ये भी आपको दिया हुआ है बेसिकली n इंटू लैम्डा के। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, n इंटू लैम्डा, तो यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर यूज करें तो इसका μs स्लैब का आपको दिया हुआ है 3/2, इसका आपको दिया हुआ है 4/3 -1 10.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, और लैम्डा किसके बीच में लाई करना चाहिए, तो इसके बीच में लाई करना चाहिए, तो n का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये आप वैल्यू यूज कर लें तो ये आपका हो जाएगा 9/8 -1, और यहाँ से आपका हो जाएगा 10.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा। और लैम्डा जो कि आपका किसके बीच में लाई करना चाहिए, तो 400 एक बार यूज करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे हम लैम्डा लिख लेते हैं, यहाँ पे n लिख लेते हैं। तो लैम्डा जो कि इसके बीच में लाई करेगा 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच। अब ध्यान से देखिए n का अलग अलग वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो एक वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8, तो ये आपका 1/8 आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय n। तो ये आपका लैम्डा। अब n का वैल्यू आप अलग अलग रखते रहें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू, और लैम्डा जो लाई करना चाहिए इस इतना नैनोमीटर के बीच में ही होना चाहिए, तो इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से n का वैल्यू, तो ये आपका 1.8 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग एल्स 10⁻⁻6, और जबकि इससे और छोटा होना चाहिए क्योंकि 10⁻⁹ आना चाहिए, इतना के बीच में इसका लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए। तो आपको लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, अब n का वैल्यू है यहाँ से हम निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं लैम्डा m इज बेसिकली इक्वल टू, तो 1.8, तो ये 9/8 आ जाएगा, 9/8, तो ये 1/8 आ गया। यहाँ से आपका 10.4 10⁻⁻6 मीटर, और यहाँ से हम रख दें लैम्डा। लैम्डा अगर हम यूज करें 400 तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये अगर हम इसका रेंज यूज करें तो इसका रेंज अगर यूज करते हैं तो यहाँ से 10⁻⁻6 कैंसिलाइज हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ से, n कुछ भी होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो n का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, और n का वैल्यू एक मैक्सिमम n का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये तो मिनिमम है n का वैल्यू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10⁻⁻4, इसको अगर एग्जैक्टली 10 लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻6, तो ये 1/8 10.4 इंटू 10⁻⁻6, और यही अगर 700 रखेंगे तो 0.7 इंटू 10⁻⁻6, ये फिर एग्जैक्टली कैंसिलाइज हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो n का डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो इसको अगर हम थोड़ा सा इजी करें
तो एन का वैल्यू यानी कि आपसे कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट पे बनना चाहिए। अब वो फर्स्ट होगा सेकंड होगा तो एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0.1.8 10.4 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 0.4 0.4। तो यहां से n का वैल्यू कितना के आसपास आपको दिख रहा है, कुछ भी होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहां पे 0.4 रख सकते हैं, 0.5 रख सकते हैं, 0.6 रख सकते हैं और 0.7 रख सकते हैं। तो n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो n का वैल्यू 0.4 रखते हैं तो आपका जो वेवलेंथ होगा 400 से 700 नैनोमीटर आएगा। तो इसका जो वैल्यू आता है, दो वैल्यू आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.3 इंटू समथिंग एल्स डिवाइडेड बाय n, और n का वैल्यू आप क्या रखें, कुछ भी रखें, इंटीजर रखें, एक बार 1 रखें तो एक बार 2 रखें, तो यहां से आपका वैल्यू आपका आ जाता है 0.6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर -6 यानी कि 600 नैनोमीटर। एक तो ये आ गया वेवलेंथ जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1.3 इंटू एन, ये आपका आ जाएगा। और एन का वैल्यू यहां से एन का वैल्यू कुछ भी होगा 1 2 3 कुछ भी होगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो एन का वैल्यू कुछ भी होगा, इंटीजर ही होगा। तो आप वैल्यू क्या रखें 1 2, तो जब इसमें 2 रखेंगे तो 0.6 के आसपास आएगा इंटू 10 टू पावर -6, ये मल्टीप्लाई होगा 10 टू पावर -6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 600 नैनोमीटर। और एक और आएगा वैल्यू, एक आप इसमें क्या रखेंगे, इसमें अब जब रखेंगे एन का वैल्यू 2 रखें, एन का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका आएगा 0.4 समथिंग इंटू 10 टू पावर -6 नैनोमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 400 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। तो एन का दो वैल्यू हम रखेंगे, एक तो एन का 1 जब रखिएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर -6, तो ये उससे ज्यादा आ जाएगा। जबकि आपको लाई करना चाहिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इसके बीच में। तो एन का वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसका नैनोमीटर में आप निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 600 नैनोमीटर। और जबकि आपको दिया हुआ है कि 400 से 700 के बीच में ये लाई करना चाहिए, यानी कि 600 आ गया। तो एक आपका आएगा एन का वैल्यू आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 600 नैनोमीटर। एन का वैल्यू 3 रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए 1.3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.4 के आसपास आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो यानी कि एक ये वाला आ गया 400 इंटू 10 टू पावर -6, तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 नैनोमीटर। तो जैसा कि इसमें आपको गिवन है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि जो और दूसरा इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे क्या बनना चाहिए, मैक्सिमा बनना चाहिए। और अगर मैक्सिमा बनना चाहिए तो एन का वैल्यू कुछ भी होगा, वो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो एन का वैल्यू आप क्या रखें 0, तो आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 रखिएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइन हो जाएगा। तो एन का वैल्यू आप क्या रखें 1 रखेगा, तो जो कि इसमें नहीं आएगा। तो एन का वैल्यू उसमें 2 रखिएगा तो 600 आ जाएगा, 600 समथिंग आएगा। तो वो आपका क्या आ जाएगा 600 नैनोमीटर, जो कि लाई कर रहा है 400 से 700। एन का वैल्यू 3 रखिएगा तो 0.4 के आसपास आएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रखेंगे। तो ये एन का 3 वैल्यू रखिएगा, 1 रखिएगा तो नहीं आएगा। एन का वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, जो भी आप समझिए, ब्राइट स्पॉट, सेंट्रल मैक्सिमा, जीरोथ मैक्सिमा इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे। तो क्या होगा एन का वैल्यू 1 रखिएगा तो नहीं आएगा, एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो 600 नैनोमीटर है, एग्जैक्टली आ रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है। और एक आपका आ जाएगा जब 3 रखेंगे तो 0.4 के आसपास। तो जबकि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि इसके बीच में उसका क्या वेवलेंथ लाई करना चाहिए। तो ये आपका क्या था, तो हम क्या किए थे एन लैम्डा के बराबर किए, तो ये आपका होता है ब्राइट फ्रिंज, ये आपका आ गया ब्राइट फ्रिंज,
यानी कि मैक्सिमा बनने का कंडीशन n इंटू लैम्डा के बराबर, और n जो होना चाहिए कुछ भी होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो n का वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। 1 रखिएगा तो क्या आपका वो इसके बीच में लाई नहीं करता है। 2 रखिएगा तो लाई करेगा 600 नैनोमीटर, और n का वैल्यू 3 रखिएगा तो 0.4। तो यानी कि ये दो वेवलेंथ आपको मिलेगा, n बराबर 2 पे, n बराबर 3 पे, और दोनों लाई करेगा, एक 600 नैनोमीटर होगा, एक 400। बाकी आप n का वैल्यू तीसरा रखिएगा तो जिससे क्या और वैल्यू घट जाएगा, यानी कि 400 से और वैल्यू कम हो जाएगा, जबकि आपसे पूछा है 400 से 700 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 1998 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, जिसको हम पूरे इसके 3 पार्ट को डील किए।